सूत्र बिल्कुल संक्षिप्त है, हमने पहले ही सूत्र में धातु नानत्व सूत्र में इसका अभ्यास किए हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं सावर्थी में ही ये सूत्र का उपदेश हुआ है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं धातु नानत्वं वो भिक्खवे देसिस्सामि। भिक्षुओं, मैं धातुओं के नानत्व के बारे में आपको उपदेश करता हूँ। किसके बारे में? धातुओं के नानत्व के बारे में। तं सुनाथ, उसे सुनो। साधुकं मनसि करोथ, उसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करो। भाषिष्यामि ते, मैं उसको देशना करता हूं। क्या कहते हैं भगवान? कतमं च भिक्खवे धातु नानत्तं। ठीक है। भिक्षु कौन सा है धातु नानत्व? ठीक है, धातु नानत्व क्या है? अब ये किस बारे में बता रहे भगवान बुद्ध जी? बाहिर धातुओं के बारे में, यानी बाहरी जो धातु है उनके बारे में। कौन कौन से धातु है? रूप धातु, आंखों से देखे जाने वाले जो रूप है, ये रूप धातु कहलाते हैं। जो जी जी जो जो चीजें हैं, जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं, ये सारी आंखों से दिखने वाली जितनी भी वस्तु है उनको क्या कहते हैं? रूप धातु कहते हैं। फिर सद धातु, जितने भी प्रकार का हमें आवाज सुनाई देता है, वो सभी आवाज सभी चीजें किस में आती है? सद धातु में आती है, शब्द का धातु। उसके बाद में हमारी नासिका से लिए जाने वाले गंध सुगंध, जितनी भी चीजें हैं गंध से, उसे कहते हैं गंध धातु। ठीक। रस धातु, जिह्वा से चखे जाने वाले चीजों को क्या कहते हैं? रस धातु कहते हैं। उसके बाद में पोट्ठब्ब धातु, शरीर को होने वाले स्पर्श, जो जो तरह से स्पर्श हो, जैसा जैसा स्पर्श हो, वो सारे स्पर्श पोट्ठब्ब धातु कहलाते हैं। और इसके बाद में मन से चिंतन किए जाने वाले धातुओं को क्या कहते हैं? धम्म धातु कहते हैं। तो जितनी भी चीजें मन से चिंतन की जाती है, मन से देखी जाती है, मन में उत्पन्न होती है विचार वितर्क, ये सारे ही धर्म धातु कहलाते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं इदं उच्यते भिक्खवे धातु नानत्वं, यह धातु नानत्व है। ठीक। इसी धातु नानत्व के कारण क्या होता है? ये बाहरी धातु जब भीतरी धातुओं से मिलते हैं, तब जाकर वेद स्पर्श उत्पन्न होता है, तब जाकर वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, तब जाकर धातु नानत धातु पहले सूत्र में जैसे बताया ना, विज्ञान धातु के काय विज्ञान धातु, वो वहां तक कैसे जाता है करके आने वाले सूत्रों में हमको अभ्यास करने को मिलेगा। तो बाहिर धातु, धातुओं में एक भीतरी धातु हो गई और एक हो गई बाहरी धातु, तो दोनों को देखना है। सतिपट्ठान सूत्र का अभ्यास करते हुए कहते हैं ना, अज्जतंग है ना, तो आध्यात्म, बहिर्दंग यानी बाहरी। तो धातुओं को देखते समय हमें दोनों ही चीजों से देखना है। एक हो गई आध्यात्म धातु, यानी भीतर की धातु हो गई, तो कौन सी? आंख, कान, नाक, काय, जिह्वा और मन, है ना, ये छह चीजें हो गई। वैसे ही बाहरी धातुओं में क्या क्या आ गई है? रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, स्पर्श और विचार या धम्म, ये छह बाहरी धातु हो गई। तो इन बाहरी धातुओं को भी इसी प्रकार से जानना है जैसे हम हमारे भीतर के धातुओं को जानते हैं। भीतर के धातुओं के कारण ही बाहरी धातुओं का स्पर्श संभव हो पाता है। भीतर होने वाले धातु, यदि बाहरी धातु न हो तो पुनः स्पर्श नहीं होगा, पुनः वेदना उत्पन्न नहीं होगी। इसको भी हमको जानना है। तो भीतरी और बाहरी, इन दोनों धातुओं को समझना है हमें इन सूत्रों में। ठीक है। तो इस बाहिर धातु नानत सूत्र को भी अच्छी तरह से स्मरण में रखें। एक छोटा सा सूत्र है, भगवान ने एक वाणी कही। अनेकों बार यह हो सकता है कि भगवान ने जब इतनी मात्र धर्म का उपदेश दिया, उतनी मात्र से भिक्षुओं को धर्म बोध हो गया था। क्यों? क्योंकि हम हमारे संपूर्ण जीवन को क्या देखते आते हैं? ये तो मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है करके ऐसे देखते आए। परंतु जब बाहर, भगवान ने कह दिया ये तो सब बाहर की चीजें हैं, जो बाहर की उससे क्या है? एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आए, मुझे लगता है इसी धातु नानत्व सूत्र में ही शायद से आएगा वो, पर पता नहीं, मुझे याद आ गई इसलिए वो उपमा बता रहे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कोई व्यक्ति आए और इस संपूर्ण वन के अंदर में जितने भी पत्ते हैं, इन सबको झाड़ू मारते हुए जमा करे
और इनको आग लगा दे, तो भिक्षु तुम्हें उससे कोई तकलीफ होगी? तो कहते भगवान नहीं, भी भगवान हमें इससे क्या तकलीफ होगी, ये सारी तो चीजें बाहर की है ना। पर यदि यही चीजें भीतर में करना चालू कर दे तो हमें तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि इसे पकड़ के रखा है हमने, है ना। तो ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है करके। तो इसी प्रकार से भगवान बताते, तो ये जब भगवान ने बताया कि ये बाहरी धातु है, तो बाहरी चीजों के प्रति कैसा मोह, तो उसको हमको समझना चाहिए, बाहरी चीजों के प्रति। तो इस बाहिर धातु नानत सूत्र को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हम लोग देखें तो हमारा इतना ममत्व जो लगा है, बाहरी धातुओं से लगा है कि नहीं? हम्म। हमारा सारा ममत्व इन बाहरी धातुओं से लगा है। किस कारण से? इस बाहरी धातुओं का स्पर्श, इस बाहरी धातुओं की वेदनाएं, इस बाहरी धातु का संज्ञा, इस धातु से होने वाला संज्ञाएं, इससे होने वाले, है ना, इससे उत्पन्न होने वाला विज्ञान, संस्कार और विज्ञान, ये जो सारी चीजें हैं, ये बाहरी धातुओं के होने से, तो इसका ममत्व समझने के लिए आगे आने वाले सूत्रों का हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक। तो यह बाहर धातु नानत सूत्र भी हम सभी को धर्म बोध के लिए उपकारी हो जाए। क्या? साधु साधु साधु।